आप देखिए कि हरियाणा में पंचायती राज एक्ट आधा भी लागू नहीं है और पूरा पंचायती राज एक्ट लागू है। केरल है, पूरा पंचायती राज एक्ट लागू है। गांव की सरकार, राजनीति चुनाव 2 साल से ज्यादा का समय इन्होंने कोर्ट का नाम दे करके निकाल दिया। पिछले चुनाव में इन्होंने कहा एजुकेशन लागू होगी, एमपी एमएलए के ऊपर कोई एजुकेशन लागू नहीं होगी, लेकिन सरपंच, बीडीसी और जिला, ये असल मकसद क्या है? ये पंचायतें चाहते ही नहीं, ये कोर्ट भी नहीं चाहते, लेकिन ये पंचायतें भी नहीं चाहते। कर्मचारी पिछले दिनों गए थे पंचकूला, तो सरकार को कमेटी, हालांकि लाठीचार्ज किया गया, सिर फोड़े गए, महिलाओं को पुरुष कांस्टेबलों ने पीटा। इसी नमस्कार, जय हरियाणा टीवी की तस्वीर आपको मैं दिखा पा रहा हूं। जैसे कि मेरे साथ में जो मौजूद जिस चेहरे को आप देख पा रहे हैं, पूरे हरियाणा, राजस्थान, पंजाब के अंदर एक चर्चित चेहरा है, तो उसको मेरे इंट्रोडक्शन कराने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं बता देता हूं, आप रवि आज़ाद, किसान नेता, जिनका अभी जो किसानों का जो आंदोलन चला, तो उनमें अपना एक भरपूर बिल्कुल सहयोग दिया और उन किसानों की जीत हुई। और जैसे कि रवि आज़ाद भाई साहब हैं, आपको पता है कि हर जगह पे मिल जाते हैं, तो हमें भी, जैसे हमारा आज दौरा लुवारू टू हम तो शाम की तरफ जा रहे थे, तो भाई साहब मिल गए, गाड़ी दिखाई दी, तो हमने इनको रुकवाया। बातचीत करने के लिए भी हमने उचित समझा, क्योंकि किसान नेता हैं और इनसे बात करने के लिए। तो राम राम भाई, रवि भाई जी, आपके सभी दर्शकों को राम राम और नमस्कार। और मेरे हिसाब में जय हरियाणा टीवी, जो लगातार आप बुलंद तरीके से किसान, मजदूर, शोषित वर्ग की आवाज़ उठाते, उसके लिए आपको और आपकी टीम को बहुत शुभकामनाएं भी और धन्यवाद भी। जी, तो मेरा सवाल है रवि आज़ाद जी से पहले कि जैसे किसानों का जो आंदोलन चला जींदवाड़ा जी, और 26 जनवरी को कुछ महापंचायत हुई, तो आगे की क्या रणनीति रहने वाली है किसानों की? देखिए, आपको ध्यान है 3 कृषि कानूनों की वापसी हुई, और कृषि कानूनों की वापसी के बाद भारत सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा से अन्य मांगों पर समझौता किया, और लिखित समझौता था। उसमें एमएसपी कैसे किसान को मिले, गारंटी कानून बना करके देंगे, भारत सरकार ने वादा किया। बिजली बिल बगैर संयुक्त किसान मोर्चा से बात करे हुए नहीं लाएंगे, ये भी सरकार ने वादा किया। लखीमपुर खीरी का जो नरसंहार हुआ, उसमें भी सरकार ने पूर्ण न्याय देने का वादा किया। सभी मुकदमा वापसी, शहीद किसानों को आर्थिक सहायता, उनको नौकरी, और तमाम ये मुद्दे थे जिनके ऊपर भारत सरकार ने कहा कि 3 कानून वापस ले लिए, बाकी हम लिखित समझौता कर रहे हैं, आप घर चले जाओ। भारत सरकार की बात पे संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन को स्थगित किया, लेकिन 1.25 साल से ज़्यादा का समय बीत गया। लगातार संयुक्त किसान मोर्चा अपनी कॉल देता है, सरकार को चेताता है। आपको ध्यान होगा 26 नवंबर को हम गए थे राजधानियों में, राज्यपाल भवनों पे प्रदर्शन करने के लिए, कि सरकार ने हमें धोखा दिया है, सरकार ने वादा खिलाफी की है, सरकार चेत जाए, नहीं तो जैसे हम दिल्ली से आते वक्त कह करके आए थे कि आंदोलन खत्म नहीं हो रहा, स्थगित हो रहा है, सरकार नहीं मानी तो हम दोबारा दिल्ली आएंगे। राज्यपाल भवनों पे प्रदर्शन हुए, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर 26 जनवरी को जींद में पूरे उत्तर भारत की महापंचायत हुई, लाखों आए, पहुंचे। सरकार को कहा, वादा किया था, हमारी मांग पूरी कर दो, नहीं तो लोकसभा के चुनाव नजदीक हैं, हम आंदोलन करेंगे। सरकार को समझ में नहीं आई। अब संयुक्त किसान मोर्चा ने तय किया है कि 20 मार्च को चलो दिल्ली, और दिल्ली जाएंगे लाखों की संख्या में। बजट सत्र चल रहा है लोकसभा में, और सरकार से जवाब मांगेंगे। बजट भी किसान विरोधी पेश किया। 65% आबादी खेती किसानी करती है, लेकिन बजट मात्र 3.84%। किसानों के खिलाफ बजट। आय किसानों की दुगनी करेंगे, जबकि किसानों की आत्महत्या दुगनी हुई है, उनका कर्जा दुगना हुआ है, खेती का खर्चा दुगना हुआ है। 2.5 करोड़ नौकरियां देंगे, अग्निपथ जैसी योजना आ गई। उसके बाद कुछ चीजें और जोड़ी संयुक्त किसान मोर्चा ने। 60 साल के बाद किसानों को 5,000 रुपए पेंशन, किसानों की कर्ज माफी जो मोदी सरकार का वादा था, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसान के लिए लाभकारी हो, ना कि कंपनियों के लिए,
और अग्निपथ योजना और बर्बाद फसलों का मुआवजा, बीमा क्लेम और जो मुकदमे, ये सारे इशू, इन सारे मुद्दों को लेकर के 20 मार्च को लाखों की संख्या में किसान संसद भवन के सामने किसान पंचायत करेंगे। और आप ये मान लीजिए कि अब एक बड़े आंदोलन की तैयारी 20 मार्च से इस देश में शुरू हो जाएगी। लोकसभा चुनाव से पहले या तो सरकार मांग मानेगी, नहीं तो फिर पहले से 10 गुना बड़ा आंदोलन करने के लिए पूरे देश में और पूरे हरियाणा राज्य में हर रोज तैयारियां चल रही हैं। अच्छा जी। तो जैसे कि अभी हाल ही में पंचायत चुनाव हुए, जी। नए सरपंच बन के आए जी उसके बाद में सरपंचों का एक जत्था जी। निकलता, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। उस प्रदर्शन के लिए रवि आजाद किसान नेता की क्या प्रतिक्रिया रहने वाली है? देखिए, किसान आंदोलन की एक बहुत बड़ी नैतिक जीत है कि उसने पूरी दुनिया के सामने एक रोल मॉडल पेश किया। और आप करमबीर भाई यकीन करेंगे कि किसान आंदोलन की ऐतिहासिक सफलता के बाद सब वर्गों को आंदोलन करने की प्रेरणा मिली है। आज पुरानी पेंशन की मांग को लेकर के आंदोलन के रास्ते पे कर्मचारी हैं। वो ताकत कहाँ से आई? किसान आंदोलन से। और देखिए, राजस्थान की सरकार को ओपीएस लागू करना पड़ा, छत्तीसगढ़ में करना पड़ा, हिमाचल में करना पड़ा, अब हरियाणा के कर्मचारी पिछले दिनों गए थे पंचकूला, तो सरकार को कमेटी, हालांकि लाठीचार्ज किया गया, सिर फोड़े गए, महिलाओं को पुरुष कांस्टेबलों ने पीटा। इसी प्रकार से खिलाड़ी अलग मांग। भाई यकीन करेंगे कि किसान आंदोलन की ऐतिहासिक सफलता के बाद सब वर्गों को आंदोलन करने की प्रेरणा मिली है। आज पुरानी पेंशन की मांग को लेकर के आंदोलन के रास्ते पे कर्मचारी हैं। वो ताकत कहाँ से आई? किसान आंदोलन से। और देखिए, राजस्थान की सरकार को ओपीएस लागू करना पड़ा, छत्तीसगढ़ में करना पड़ा, हिमाचल में करना पड़ा, अब हरियाणा के कर्मचारी पिछले दिनों गए थे पंचकूला, तो सरकार को कमेटी, हालांकि लाठीचार्ज किया गया, सिर फोड़े गए, महिलाओं को पुरुष कांस्टेबलों ने पीटा। इसी प्रकार से खिलाड़ी अलग मांग कर रहे हैं, कर्मचारी अलग मांग कर रहे हैं, मजदूर अपना अलग आंदोलन चला रहे हैं। अब बात आती है सरपंचों की, और सरकार बहुत हठधर्मिता पे है। लोकतंत्र में आंदोलन भी होंगे, सरकार वार्ता करके आंदोलनों का निपटारा भी करेगी, लेकिन ये सरकार बात नहीं करना चाहती। दिल्ली से आए हुए करीब करीब जब से 3 कृषि कानूनों के अध्यादेश आए हैं, आप ये देख लीजिए कि 2020 में जून में कृषि अध्यादेश आए, 21 निकल गई, 22 निकल गई, लगभग 2.5 साल हमें हो गए, हमारी सरकार के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है। हमें यही नहीं पता कि सरकार है कि नहीं है। और जो रवैया किसान आंदोलन के प्रति था, वही रवैया हर आंदोलन के प्रति है कि आंदोलनकारियों की सुनेंगे नहीं, आंदोलनों को बदनाम करेंगे और उनको तोड़ेंगे। अब बात आती है सरपंचों के आंदोलन की। आप देखिए कि हरियाणा में पंचायती राज एक्ट आधा भी लागू नहीं है, और जैसे राजस्थान स्टेट है, लगभग पूरा पंचायती राज एक्ट लागू है, केरल है, पूरा पंचायती राज एक्ट लागू है। गांव की सरकार, राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार, ये 3 ऐसे लोकतंत्र में अभिन्न अंग हैं जो मिलकर के इस देश का संचालन करते हैं, डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। लेकिन पहली बात तो पंचायती चुनाव 2 साल से ज्यादा का समय इन्होंने कोर्ट का नाम दे करके निकाल दिया। पिछले चुनाव में इन्होंने कहा एजुकेशन लागू होगी, एमपी एमएलए के ऊपर कोई एजुकेशन लागू नहीं होगी, लेकिन सरपंच, बीडीसी और जिला परिषद और पंच के ऊपर लागू होगी। उसके बाद 2 साल बाद चुनाव हुए। ये असल मकसद क्या है? ये पंचायतें चाहते ही नहीं, ये कोर्ट भी नहीं चाहते, लेकिन ये पंचायतें भी नहीं चाहते। ये 2 साल से अधिक, आप इनका बजट देखिए कि कैसे अधिकारियों के माध्यम से सरकार ने लूट करी है गाँव के बजट की। अब इनका ये करीब करीब 1 साल का समय बच रहा है। ये काम नहीं करना देना चाहते, ये चाहते हैं कि हमारे अनुसार काम करो। कुछ सरपंचों को ये हटाने की सोच रहे हैं, बाकी सरपंच हमारी गोदी में आकर के बैठ जाएंगे। आप ये देखिए, इतने लंबे टाइम बाद पंचायतें बनी, राइट टू रिकॉल की बात कर रहे हैं, सरपंच उसी का तो विरोध कर रहे हैं।